हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स से रिलेटेड कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो जैसे कि आपको पता है कि इससे पहले हमने पी ब्लॉक एलिमेंट्स, सॉलिड स्टेट एंड सॉल्यूशन से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आपने अगर अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पे जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है IUPAC नेम ऑफ CH3 CHCl CHBr CH3। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1 2 3 एंड 4 चार कार्बन एटम्स हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो जो ब्रोमीन है ये इस कार्बन एटम पे अटैच्ड है एंड क्लोरीन इस कार्बन एटम पे अटैच है। तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में जाएंगे हम। तो फर्स्ट सेकंड पे ब्रोमीन आएगा, इधर से नहीं काउंट करेंगे क्योंकि ब्रोमीन पहले आता है। तो व्हाट विल बी इट्स नेम 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन विल बी करेक्ट आंसर। तो इसका आप ध्यान रखेंगे, दिस इज 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन। तो बहुत सिंपल ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द रिएक्शन ऑफ एल्कोहलिक सिल्वर नाइट्रेट विद इथाइल ब्रोमाइड इज। तो आपको पता है एल्कोहलिक सिल्वर नाइट्राइट, यहाँ पे सिल्वर नाइट्राइट होगा, नाइट्रेट नहीं। तो एल्कोहलिक सिल्वर नाइट्राइट, तो आपको पता है दैट इज AgNO2। और जब हम इसको किसके साथ रिएक्ट करते हैं विद इथाइल ब्रोमाइड यानी कि CH3 CH2 Br, तो ये क्या फॉर्म करता है, इट फॉर्म्स नाइट्रोइथेन। ध्यान रखिए यहाँ पे नाइट्रोइथेन ये फॉर्म करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास द प्रोडक्ट फॉर्म्ड ऑन रिएक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल विद ब्लीचिंग पाउडर इज। तो ये आपने कई बार रिएक्शन पढ़ी है, जब भी इथाइल अल्कोहल को हम ब्लीचिंग पाउडर के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये फॉर्म करता है CHCl3 यानी कि क्लोरोफॉर्म। सो करेक्ट आंसर विल बी क्लोरोफॉर्म। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। ऑटो ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म इन एयर एंड सनलाइट प्रोड्यूसेस अ पॉइजनस गैस। ध्यान रखना, ऑटो ऑक्सीडेशन जो होता है क्लोरोफॉर्म का, एक पॉइजनस गैस उससे प्रोड्यूस होती है और उस गैस का नाम है, ध्यान रखिए, कार्बोनिल क्लोराइड या फिर हम इसको फॉस्जीन भी कहते हैं। ध्यान रखिए फॉस्जीन और कार्बोनिल क्लोराइड दैट इज COCl2। तो COCl2 जो होती है कार्बोनिल क्लोराइड या फॉस्जीन भी हम इस गैस को कहते हैं। तो आंसर इज ऑप्शन सी कार्बोनिल क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट्स विल नॉट कन्वर्ट इथाइल अल्कोहल इनटू इथाइल क्लोराइड। इनमें से कौन सा नहीं कन्वर्ट करेगा इथेनॉल को इथाइल क्लोराइड में। तो खैर ये तो करेगा, ये भी करेगा, ये आपने पढ़ा है प्रिपरेशन ऑफ इथाइल क्लोराइड या फिर आप कह सकते हो प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स में। तो ये भी करेगा, SOCl2 भी करता है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये पूछ रहा है कि कौन नहीं करेगा। सो व्हाट विल बी योर करेक्ट ऑप्शन NaCl नहीं कन्वर्ट करेगा। तो इसका आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हेन एन एक्सेस ऑफ इथाइल क्लोराइड इज हीटेड विद कंसंट्रेटेड अमोनिया। तो एक्सेस ऑफ इथाइल क्लोराइड को जब हम कंसंट्रेटेड अमोनिया के साथ हीट करते हैं यानी कि दैट इज CH3 CH2Cl को हम किसके साथ हीट करते हैं, अमोनिया के साथ। तो द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज, तो कौन सा प्रोडक्ट हमें मिलता है, तो हमें मिलता है CH3 CH2 NH2। ध्यान रखिए दैट इज इथाइल अमाइन। हमको क्या मिलेगा, इथाइल अमाइन मिलेगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना, यहाँ पे क्लोराइड 2 बार लिख दिया गया है, लेकिन करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इथाइल अमाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग एल्केन्स इज नॉट फॉर्म्ड इन द वुड्स रिएक्शन। तो कौन सा एल्केन वुड्स रिएक्शन में फॉर्म नहीं होता है। तो वुड्स रिएक्शन में क्या होता है कि दो हेलो एल्केन्स आपस में रिएक्ट करके कंबाइन होते हैं और वो कोई एल्केन फॉर्म करते हैं। तो ऑब्वियसली द करेक्ट आंसर विल बी मीथेन। मीथेन नहीं फॉर्म हो सकता। मीथेन क्यों नहीं फॉर्म हो सकता है, क्योंकि दो हेलो एल्केन्स, मान लेते हैं CH3Cl प्लस CH3Cl कंबाइन हो रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम। तो ये क्या फॉर्म करेंगे, कम से कम 2 कार्बन एटम्स तो होंगे, तो इट विल फॉर्म CH3CH3। तो कम से कम जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा उसमें 2 या 2 से ज़्यादा कार्बन एटम्स होंगे, एक कार्बन एटम नहीं हो सकता है क्योंकि 2 हेलो एल्केन्स आपस में कंबाइन होते हैं। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। करेक्ट आंसर इज मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास द ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड इज। तो ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड कौन होगा इसमें से। तो क्या क्या ऑप्शन है आपके पास, ग्लूकोज, ग्लूकोज तो ऑप्टिकली एक्टिव होता है, लैक्टिक एसिड भी, 2 क्लोरोब्यूटेन भी। तो करेक्ट आंसर इज 2 क्लोरोप्रोपेन। क्यों, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर देखिए कैसे होता है, CH3 CHCl करेक्ट, एंड यहाँ पे होगा CH3। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये कायरल कार्बन नहीं है क्योंकि 2 मिथाइल ग्रुप इसमें इस कार्बन एटम के दोनों तरफ सेम ग्रुप्स हैं, तो इस वजह से ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हमारे पास when Cl2 is passed through propene at 400 डिग्री सेल्सियस which of the following is major product। तो क्लोरीन गैस को हम पास करते हैं
थ्रू प्रोपेन। तो इनमें से मेजर प्रोडक्ट कौन होगा? तो ध्यान रखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच हैलाइड अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ मिथाइलेटिंग एजेंट। तो इनमें से कौन सा कंपाउंड एज अ मिथाइलेटिंग एजेंट यूज होता है, यानी कि मिथाइल ग्रुप किसी सब्सटेंस में ऐड करने के लिए यूज होता है? तो देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। द आंसर इज CH3I, दैट इज आइडोमीथेन। भाई मिथाइल ग्रुप होगा इसमें, तो यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड्स टुवर्ड्स द एलिमिनेशन रिएक्शन। तो एलिमिनेशन रिएक्शन जो होती है एल्काइल हैलाइड्स में, उनका ऑर्डर क्या होता है, यानी कि किसमें सबसे इजी होती है, किसमें सबसे डिफिकल्ट होती है, यानी कि किसमें सबसे ज़्यादा होती है और किसमें सबसे कम होती है? तो देखिए यहाँ पे टर्जरी सेकेंडरी प्राइमरी, सेकेंडरी प्राइमरी टर्जरी, टर्जरी प्राइमरी सेकेंडरी, या फिर प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्जरी, क्या होगा इनमें? इनमें होगा करेक्ट आंसर टर्जरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि टर्जरी में, क्योंकि जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो ज़्यादा होता है, उसकी वजह से एलिमिनेशन इजी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, when chloroform is boiled with NaOH it gives formic acid, ट्राईहाइड्रोक्सीमीथेन, एसिटिलीन, या फिर सोडियम फॉर्मेट। तो यहाँ पे क्लोरोफॉर्म को हम किसके साथ बर्न करते हैं, भी हीट करते हैं? अगर NaOH के साथ हीट करते हैं तो ये क्या फॉर्म करता है? ध्यान रखिए, तो CHCl3 NaOH के साथ अगर हम इसको हीट करते हैं तो इसका आंसर होगा HCOONA, यानी कि क्या फॉर्म करता है ये? सोडियम फॉर्मेट फॉर्म करता है। ध्यान रखिए, अगर आप इन दोनों को रिएक्ट करते हो तो ये फॉर्म करेगा सोडियम फॉर्मेट। पहले ये फॉर्म करता है CHOH होल थ्राइस, और उसके बाद ये क्या करेगा, क्योंकि इसका डिहाइड्रेशन होगा तो वाटर मॉलिक्यूल लूज करेगा, तो ये फॉर्म करेगा HCOOH, एंड विद फर्दर NaOH ये फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करता है HCOONA। फर्दर इसमें क्या होता है? डिहाइड्रेशन होता है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आंसर इज सोडियम फॉर्मेट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, SN2 रिएक्शन इज फास्टेस्ट इन। तो SN2 रिएक्शन सबसे फास्ट किस में होती है? पहला ऑप्शन आपके पास क्लोरोमीथेन, दूसरा है क्लोरोइथेन, आइडोइथेन, या फिर आइडोमीथेन। अब देखिए यहाँ पे जो कंपाउंड्स हैं उनमें ग्रुप सेम है, सारे ग्रुप्स हैं, यानी कि कंपाउंड सारे के सारे सेम है। तो SN2 रिएक्शन पूछा जा रहा है, तो आपको पता है SN2 रिएक्शन एक सिंगल स्टेप में होती है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मीथेन है, आइडोमीथेन और क्लोरोमीथेन है, क्लोरोइथेन और आइडोइथेन है। अब देखिए आपको पता है कि SN2 रिएक्शन में फास्टेस्ट कब होगी? क्योंकि एक साथ होता है, ये एक स्टेप पे होता है, तो स्टेरिक हिंडरेंस जहाँ पे सबसे कम होगा। तो क्लोरोमीथेन क्या होता है? CH3Cl, या फिर क्लोरोइथेन क्या होता है? जो आपका क्लोरोइथेन होता है CH3CH2Cl, करेक्ट। तो यहाँ पे देखिए एक मिथाइल ग्रुप है, तो ऑब्वियसली एक मिथाइल ग्रुप है तो अटैक करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि इसका भी अपना फील्ड का इफेक्ट होगा। लेकिन यहाँ पर जो मीथेन वाला ग्रुप है, यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा ग्रुप नहीं है, तो मीथेन वाले पे अटैक करना ज़्यादा इजी होगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्लोरोमीथेन में ज़्यादा इजी होगा या आइडोमीथेन में? तो करेक्ट आंसर विल बी आइडोमीथेन। आइडोमीथेन में क्यों इजी होगा? क्योंकि आयोडीन जो होता है वो ज़्यादा लूजली बाउंड होता है क्लोरीन कार्बन एटम से, तो इसकी वजह से आइडोमीथेन में SN2 रिएक्शन फास्टेस्ट होगी। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे आप। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी, आइडोमीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स गिव्स ट्राइक्लोरोमीथेन ऑन डिस्टिलिंग विद ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर के साथ डिस्टिलेशन करने पे ट्राइक्लोरोमीथेन कौन फॉर्म करता है? तो करेक्ट आंसर विल बी इथेनॉल। इथेनॉल ब्लीचिंग पाउडर के साथ रिएक्शन करने पे ट्राइक्लोरोमीथेन, यानी कि जिसको आप क्लोरोफॉर्म भी कहते हो, ये फॉर्म करता है। तो इसका ध्यान रखिए, ब्लीचिंग पाउडर और इथेनॉल को अगर आप रिएक्ट करोगे तो क्या फॉर्म करेगा? इट विल फॉर्म ट्राइक्लोरोमीथेन या फिर क्लोरोफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्लोरोबेंजीन डज नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस इजीली, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट रीजन फॉर दिस। तो यहाँ पे कह रहा है कि क्लोरोबेंजीन, आपको पता होगा कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्लोरोबेंजीन में इजीली नहीं होती हैं, तो इसके रीजंस कौन से नहीं हैं? तो पहला है रिजोनेंस। तो रिजोनेंस इसका रीज़न है, क्योंकि आपको पता है रिजोनेंस की वजह से क्या होता है, क्लोरोबेंजीन जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल हो जाता है और उसकी वजह से हेलोजन एटम इजीली रिमूव नहीं हो पाता है। तो ध्यान रखिए कि अगर यहाँ पे आपके पास क्लोरोबेंजीन है तो यहाँ पे रिजोनेंस की वजह से इसमें क्या होता है, ज़्यादा स्टेबिलिटी आ जाती है, तो रिएक्शन
थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगी। दूसरा है sp2 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम, तो ये भी एक रीज़न है, क्योंकि अगर कार्बन हाइब्रिडाइजेशन जो होता है कार्बन एटम का वो sp2 होता है, इसकी वजह से क्या होता है, कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और कार्बन और हेलोजन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होता है, कार्बन उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश ज़्यादा करेगा, तो इसकी वजह से हेलोजन हैलाइड आयन इजीली सेपरेट नहीं हो पाएगा। थर्ड है लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन कार्बन एंड क्लोरीन एटम, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑटोमेटिकली अभी मैंने समझाया, क्योंकि कार्बन एटम जो होता है sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस थोड़ा सा कम हो जाता है, तो ये भी एक रीज़न होगा। हाई मॉलिक्यूलर ऑफ क्लोरोबेंजीन, दिस इज योर आंसर, क्योंकि इस हाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्लोरोबेंजीन इस चीज़ का कोई लेना देना नहीं है। हाँ, क्लोरोबेंजीन का हाई मॉलिक्यूलर मास ज़रूर होता है, लेकिन इससे इस बात पे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है या नहीं होती है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो कौन सा इसका रीज़न नहीं होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। तो असर्शन हमें दिया हुआ है, फॉर आइसोमेरिक हेलोएल्केन्स द बॉइलिंग पॉइंट्स डिक्रीज विद ब्रांचिंग। तो आइसोमेरिक हेलोएल्केन्स के लिए आपको पता है बॉइलिंग पॉइंट्स, अगर हम ब्रांचिंग ज़्यादा होती है तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होते हैं, तो क्या ये सही है? जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। द ब्रांचिंग ऑफ चेन मेक्स द मॉलिक्यूल्स लेस कॉम्पैक्ट एंड इंक्रीज द सरफेस एरिया, तो ये बिल्कुल ही गलत बात है, बिल्कुल अगेंस्ट कह रहा है, क्योंकि ब्रांचिंग जितनी ज़्यादा होती है उसका मॉलिक्यूल्स उतना कॉम्पैक्ट हो जाता है, और उससे जो सरफेस एरिया होता है वो कम हो जाता है। सरफेस एरिया कम होने की वजह से ही आपस में कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? असर्शन इज करेक्ट। ध्यान रखिए, असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज इनकरेक्ट। यहाँ पे रीजन इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ये भी असर्शन रीजन बेस्ड है। हेलो एल्केन्स आर हाईली ससेप्टेबल फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस के लिए हाईली ससेप्टेबल होती हैं, आपको पता है। रीजन दिया हुआ है इसका, प्रेजेंस ऑफ पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑन द हेलोजन एटम फैसिलिटेट्स इट टू लीव द हैलाइड आयन ऑन द अप्रोच ऑफ अ न्यूक्लियोफाइल। तो ये बिल्कुल सही है और इसका करेक्ट रीजन भी है। तो क्या होगा? बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो दोनों यहाँ पे सही भी हैं और रीजन इसको ठीक से एक्सप्लेन भी करता है कि ऐसा क्यों होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, बेंजोनाइट्राइल इज प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ क्लोरोबेंजीन विद पोटेशियम साइनाइड। तो बेंजोनाइट्राइल अगर हम किसको पोटेशियम साइनाइड के साथ किसको रिएक्ट करते हैं? क्लोरोबेंजीन को रिएक्ट करते हैं। किसके साथ? पोटेशियम साइनाइड के साथ। तो ये फॉर्म करेगा बेंजोनाइट्राइल। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, क्योंकि Cn यहाँ पे आ जाता है, तो इसकी वजह से Cl की जगह पे Cn आ जाता है। तो ये क्या है? करेक्ट है। एंड द सेकेंड वन इज साइनाइड आयन इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। तो क्या ये सही है? बिल्कुल ये भी सही है। तो यहाँ पे देखिए, पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। और क्या ये इसका रीजन है? तो साइनाइड आयन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, इसीलिए वो क्लोराइड को रिमूव करके वहां पे आता है। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ऑन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए ऑन ट्रीटमेंट विथ KCN। तो ध्यान रखिए, एक कंपाउंड है ए, अगर उसको हम KCN के साथ ट्रीट करते हैं तो ये क्या फॉर्म करता है? ये फॉर्म करता है कंपाउंड बी, विच ऑन हाइड्रोलिसिस विद डाइल्यूट HCl। तो डाइल्यूट HCl के साथ अगर इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं, किसका? बी का। तो हाइड्रोलिसिस करते हैं डाइल्यूट HCl, तो ये फॉर्म करता है प्रोपेनोइक एसिड, यानी कि CH3 CH2 COOH। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कंपाउंड ए में बी। तो कंपाउंड ए क्या हो सकता है? ध्यान रखिए, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। तो ब्रोमोमीथेन, क्या ये ब्रोमोमीथेन हो सकता है? तो ध्यान रखिए, देखिए यहाँ पे देखिए, क्योंकि यहाँ पर KCN के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो उसमें एक एक्स्ट्रा कार्बन एटम बन जाता है, और जो लास्ट कंपाउंड मिल रहा है उसमें 3 कार्बन एटम है, जबकि KCN ऐड करके उसमें एक ही बढ़ता है। तो इसका मतलब ए में कम से कम 2 कार्बन एटम्स होने जरूरी हैं। तो ब्रोमोमीथेन नहीं हो सकता है। इज इट पॉसिबल कि ये ब्रोमो इथेन हो? जी हाँ, ये पॉसिबल है। तो क्या होगा? जैसे CH3 CH2 और Br है, और अगर आप इसको KCN के साथ ट्रीट करते हो तो ये क्या फॉर्म करेगा? ये फॉर्म करेगा CH3 CH2 CN, और जब इसका आप हाइड्रोलिसिस करते हो विद एसिड तो ये बनाता है CH3 CH2 COOH। तो इसका आंसर क्या होगा? ब्रोमोइथेन। ध्यान रखना, ब्रोमोप्रोपेन नहीं होगा, क्योंकि इसमें एक कार्बन एटम KCN की वजह से बढ़ता है। तो करेक्ट आंसर इज ब्रोमोइथेन। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एल्काइल हैलाइड
रिएक्ट विद लिथियम डाई एल्काइल कॉपर रिएजेंट टू गिव। तो एल्काइल हैलाइड्स जो होते हैं, ध्यान रखिए, एल्काइल हैलाइड यानी कि RCH2Cl की तरह आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। और ये किसके साथ रिएक्ट करते हैं, ये लिथियम के साथ रिएक्ट करते हैं एंड डाई एल्काइल कॉपर। तो डाई एल्काइल कॉपर आपको पता होगा, दैट इज R2Cu। तो ये इससे क्या फॉर्म करते हैं, तो ये इसमें फॉर्म करते हैं, ध्यान रखना, ये इससे फॉर्म करते हैं एल्केन्स। तो यहाँ पे 2 एल्केन्स ऑप्शन आ गए, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। ऑप्शन ए विल बी एल्केन्स, तो करेक्ट आंसर विल बी एल्केन्स। ये रिएक्शन आपने क्लास 11th में भी पढ़ी थी। आप इसका नाम बता सकते हो मुझे, तो आप कमेंट बॉक्स में इसका नाम बताइए। ये रिएक्शन आपने क्लास 11th में पढ़ी थी। तो ये क्या है, आंसर विल बी एल्केन्स। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और बोर्ड एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आपकी जरूर हेल्प करेंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज, कोई भी डाउट्स हैं, तो आप मुझे कमेंट्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कहीं पर भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सो दिस इज ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।